ठंड में गरीब प्रेग्नेंट जेठानी का दर्द। पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है, अब तक तो बारात आ जानी चाहिए थी। आरती की थाली लिए कादम्बरी देवी खड़ी थी। तभी सामान से भरी एक ट्रक और बड़ी सी गाड़ी दरवाजे पर आ रुकी। मजदूर दहेज का सामान उतारने लगे। वहीं गाड़ी में से दिव्या महंगा लहंगा पहने उतरती है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। आओ आओ दिव्या बहू। सासू माँ, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? मुझे अंदर जाने दीजिए, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। अरे मेरी प्यारी बहू, चली जाना अंदर, पहले अपनी सास को स्वागत तो करने दो। दिव्या गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। तभी धीरज धीरे से कहता है, दिव्या, माँ बाबूजी के पैर तो छुओ, तुम इस घर की बहू हो। ओह नो धीरज, अब क्या मुझे ये फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ेगी? दिव्या मुंह बनाकर सास ससुर के पैर छूती है। खूब खुश रहो बहू, दूधो नहाओ, पूतो फलो बहू। आज इस घर के भाग्य जागे हैं, इस परिवार की उम्मीद तुझसे ही जुड़ी है बहू, क्योंकि तेरी जेठानी की कोख तो सूनी है। ये सुनकर सुधा की आंखें भर आईं। उसके पति राकेश ने कहा, माँ, तुम हर बार इस बेचारी को माँ न बनने का ताना क्यों देती रहती हो? इस बात पर कादम्बरी झुंझला कर बोली, अरे तो क्या गलत बोला है मैंने? इतने साल बीत गए हैं, इसे ब्याह करके घर में लाए, अभी तक एक औलाद का मुंह भी नहीं दिखाया इसने। तभी श्यामनाथ कादम्बरी पर उखड़ पड़ते हैं। अरे कादम्बरी, औलाद देना ना देना भगवान के हाथ में है, समझी? अजी तुम चुप रहो, एक तो ना घर द्वार देखा न हैसियत, उठा लाए गरीब की बेटी को। देखो मैंने भी तो बहू उतारी है ऊंचे खानदान की। कादम्बरी स्वभाव से बड़ी लालची थी। सुधा गरीब घर की बेटी थी, इसलिए उसके पिता दामोदर ने एक जोड़े में उसकी विदाई कर दी। सुधा की शादी को 7 साल बीत चुके हैं। सुधा हर दिन पूरी निष्ठा भक्ति से ईश्वर की पूजा पाठ करती, इसलिए कि दिव्या दहेज लेकर आई थी, वह एक तिनका भी नहीं उकसाती। सुधा गरीब घर से थी, इसलिए सारा काम अकेली सुधा ही करती। माँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत जी मिचला रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं। सुधा बेटी, हो सकता है ईश्वर ने गुहार तेरी सुन ली हो और तुझे दिन चढ़ गए हों, एक बार जांच करके देख ले। सुधा बाजार से प्रेगनेंसी किट लाकर टेस्ट करती है। वह गर्भवती होती है। सुधा सबको ये बात बताती है। माँ जी, बाबूजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बड़ी बहू। जहाँ श्यामनाथ बड़े खुश होते हैं, वहीं अपनी गरीब बहू के गर्भवती होने से सुधा की सास और देवरानी दोनों ही जरा भी खुश नहीं होते। गुजरते महीनों के साथ सुधा को 5वां 6ठा महीना हो जाता है और अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे में बेचारी सुधा तड़के सवेरे उठकर काम करती है, वहीं दिव्या रजाई में पड़ी होती है। उफ, पानी तो एकदम बर्फ के जैसा है, बर्तन भी मांजे नहीं जा रहे, जरा सा पानी गर्म कर लेती हूँ। इतने में कादम्बरी आकर बहुत सुनाती है। क्यों री मेरी गरीब बहू, ये मशीन क्या तेरे भिखमंगे मायके वाले ने भिजवाई है जो उसका सुख उठा रही है? माँ जी, पानी बहुत ठंडा है, हाथ पांव सुन्न पड़ रहे थे, इसलिए बस। इतनी भी ठंड नहीं, 4 बर्तन धोकर मर नहीं जाएगी तू। इतने में दिव्या गरम कोट पहने आकर घमंड से बोली, जेठानी जी, आपको पता है ना, सुबह उठने के साथ ही मुझे मेरी बेटी चाहिए होती है। हाँ देवरानी जी, मगर रोज आप 10 बजे तक उठती हैं और 1 कप चाय आप खुद भी बनाकर पी सकती हैं। क्या मैं खुद से चाय बनाकर पीऊं तो आप क्या इस घर में झक मारने को हो? मैं इस घर में दहेज लेके आई हूँ, आपकी तरह खाली हाथ नहीं हूँ। दिव्या के दिए गए ताने बेचारी सुधा के दिल पर लगते हैं। वह बर्तन छोड़कर चाय बनाती है। तभी चाय छानते वक्त चाय छलकने की वजह से उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। माँ, मेरा हाथ। अरे ओ मेरी गरीब बहू, जल्दी से चाय लेकर आ हमारी। इसलिए कि मैं गरीब हूँ, माँ जी को मेरा दुख दर्द दिखाई नहीं देता। सुधा दोनों को चाय परोसती है। माँ जी, मैं पूछ रही थी खाने में क्या बनाना है? जो मेरी दिव्या बहू का मन हो वही बनेगा। तभी दिव्या ऑर्डर देती है, जेठानी जी ये पैसे लो और बाजार जाकर ताजा पनीर ले आओ, मुझे खोया पनीर की सब्जी खाने का मन है। मगर देवरानी जी, बाहर सर्द भरी हवा चल रही है, ये ठंडी हवा मेरे और मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं।
देखा सासू माँ, मैं ना कहती थी जेठानी जी को मेरे खाने पीने से जलन है। कादम्बरी दिव्या के चाल का मोहरा बन जाती है। अरे ओ मेरी गरीब बहू, दुनिया भर में कोई तू अकेली बच्ची पैदा नहीं कर रही है, समझी? जाकर पनीर लेकर आ। दोनों सास बहू गर्भवती सुधा पर बिल्कुल भी दया नहीं खाती और भयंकर ठंड में उसे बाहर भेज देती हैं। सुधा के तन पर एक फटा शॉल था जिसमें से ठंडी हवा उसकी रूह कपा रही थी। उसकी आंखों में अपनी सास और देवरानी के दिए गए दर्द के आंसू थे। कितनी बर्फीली हवा बह रही है, ये हवा तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसे में सुधा की पुरानी घिसी चप्पल भी टूट गई। उसकी आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। हे भगवान, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। ओह, सड़क भी बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी है। ये ठंड पैर में अंगार के जैसे लग रही है। सुधा कड़कड़ाती ठंड में पैदल चलकर सामान खरीद कर आती है। उसके पैर सर्द लगने से एकदम सूज चुके थे। वह दर्द से छटपटा रही थी, मगर अपना दर्द बेचारी दिखाती किसे। ऐसे ही दिन बीतते गए। सुधा उस ठंड में सवेरे से रात तक ठंडे पानी में काम करती और अपनी देवरानी और सास के इशारों पर नाचती। यहाँ तक कि कादम्बरी ने बेचारी सुधा को कोई इंतजाम तक भी नहीं किया। ये दुख सहते हुए सुधा को 8वां महीना लग गया। सुधा ने डरते डरते सास से कहा, माँ जी, माँ पूछ रही थी मेरी गोद भराई कब होगी? कोई गोद भराई नहीं होगी। मगर माँ, सुधा को अपने होने वाले बच्चे की गोद भराई करने की बड़ी आस है। देख राजेश, एक तो तेरी कमाई धमाई इतनी जरा सी है और आगे जच्चे बच्चे का खर्चा बढ़ना है। गोद भराई रहने दे। तभी धीरज ने कहा, माँ, अगर पैसे की बात है तो मैं हूं ना, भाभी की गोद भराई होगी। ये सुनकर दिव्या अंदर ही अंदर चिढ़ गई और फुसफुसाई, माँ जी, हो जाने दीजिए मेरी गरीब जेठानी की गोद भराई। इसकी औकात दिखाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दिव्या के इस भड़कावे में कादम्बरी ने हामी भर दी। गोद भराई का दिन भी आ गया, जिसमें कादम्बरी ने गिने चुने लोगों को बुलाया, जिसमें कि सुधा के गरीब माता पिता भी आए। उनके कपड़े बड़े ही सादे पुराने थे। भाभी देखिए, आपके माँ बाबूजी आ गए। अरे जेठानी जी, आप कहाँ चली? आप यहीं बैठिए, आपकी गोद भराई जो है मैं करती हूँ उनकी खातिरदारी। भोली भाली सुधा दिव्या की चाल नहीं समझी। दिव्या ने नाश्ते के डिब्बे उठाकर उन्हें दिए। अरे अंकल जी, आंटी जी, ये लीजिए, बेटी की गोद भराई का नाश्ता खाइए। जैसे ही दामोदर ने डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें कुछ बिस्कुट थे। इसमें तो खाली बिस्कुट है बेटी। हाँ, तुम जैसे गरीबों की औकात के आगे ये बिस्कुट भी बड़ी बात है। कभी कुत्ते को देखा है सूंघते हुए अच्छा खाना देखकर दरवाजे के बाहर खड़ा कैसे दुम हिलाता है? वैसे ही बेटी की गोद भराई रखने की आड़ में तुम दोनों को अच्छा खाने को चाहिए था, तभी तो मुंह उठाए और बेटी के ससुराल चले आए। दिव्या को अपने गरीब माता पिता की इतनी बेइज्जती करता देखकर सुधा का मन दुख से भर गया। देवरानी जी, किसने हक दिया तुम्हें मेरे माँ बाप को बेइज्जत करने का? बोलो। मैंने। समधन जी, मेरी बच्ची से कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती तो हमसे हुई है, तुम जैसे गरीब भिखमंगों से रिश्ता जोड़कर। कहाँ थे तुम लोग जो अपनी बेटी को विदाई करने के लिए भी नहीं आए? देखो, पैरों में घिसी चप्पल और कपड़े भी इज्जत मार हैं। बेटी को भी एक जोड़े में भेज दिया। इतने के साथ दामोदर के सब्र का बांध टूट गया। बस समधन जी, बहुत बेइज्जती हो गई। माना कि मैं गरीब हूँ, मगर एक गरीब की बेटी फेंकी हुई नहीं। अरे कितना सेवा पानी किया है मेरी गर्भवती बेटी का, ये तो उसके शरीर से दिख रहा है। चल बेटी, चल तू। दामोदर सुधा को लेकर जाने लगता है कि तभी, बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब इस घर में मेरी पत्नी और मेरा होने वाला बच्चा ही नहीं रहेगा तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? राकेश, ठहर जा बेटा। जब तू और बहू जब घर में नहीं रहेंगे तो फिर मैं बूढ़ा रहकर भी यहाँ क्या करूंगा? मुझे भी ले चल। ऐसा करते हुए पूरा परिवार सुधा के साथ हो गया। तभी उन्हें देखकर कादम्बरी डबडबाई आंखों से बोली, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सबके सब मुझे छोड़कर? दिव्या बहू, तू भी? माँ जी, जब धीरज जी ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अजी सुनते हो, मत जाओ ना। धीरज, राकेश, रुक जाओ बेटा। सबको रोकते हुए कादम्बरी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अपनी सास का दुख देखकर सुधा ने कहा,
राकेश जी, मेरे इस घर से चले जाने में ही सबकी भलाई और माँ जी की खुशी है, मगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, आप यहीं रहेंगे। आपको मेरी सौगंध। अगर आप मेरे साथ गए तो दुनिया यही कहेगी कि एक बहू ने एक माँ को उसके बेटे से अलग करके फिर एक परिवार तोड़ दिया। ये सुनकर कादम्बरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, बहू अपनी इस सास को माफ कर दे, घर छोड़कर मत जा बहू। मैंने हमेशा तुझसे और दिव्या बहू में दो आंख किया, मगर आज एहसास हुआ कि हमने तुझे कितना दर्द दिया। हाँ दीदी, गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, मुझे भी माफ कर दीजिए। सुधा दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद दिव्या और कादम्बरी ठंड के उन दिनों में सुधा का खूब ख्याल रखते हैं और 1 महीने बाद सुधा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है।